नमस्कार, मैं नंदिनी चौहान और आप देख रहे हैं चैनल 9 न्यूज। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन दबाना नहीं भूलें। खबरों पर जाने से पहले नजर डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर। बीजेपी युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने उदयपुर प्रवास के दौरान युवा संवाद कार्यक्रम को किया संबोधित। गहलोत सरकार के काले कारनामों को जन जन तक पहुंचाने का कार्यकर्ताओं से किया आह्वान। सनातनी चतुर्मास में शामिल होने पहुंचे देश भर के 150 आचार्य। रविवार को होगा विश्व का पहला 54 कुंड मां बगलामुखी महायज्ञ। राजस्थान शिक्षक एवं पंचायती राज कर्मचारी संघ का 2 दिवसीय शिक्षक सम्मेलन समापन। दूसरे दिन रखा गया खुला मंच, शिक्षकों ने रखी अपनी राय। अब खबरें विस्तार से। राजस्थान में विधानसभा चुनाव आने के साथ ही नेताओं के दौरे शुरू हो गए हैं। बीजेपी के नेता अब राजस्थान में दौरा करने लगे हैं। भारतीय जनता युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या ने भी उदयपुर में युवा संवाद कार्यक्रम, युवा उद्घोष और आईटी की उपयोगिता और महत्वता पर युवाओं से चर्चा की। इस दौरान तेजस्वी सूर्या ने चुनाव में जमीनी स्तर से जुड़कर सभी कार्यकर्ताओं को साथ में लेकर चलने का आह्वान किया। वहीं चुनाव में एकजुट होकर बीजेपी को मजबूत बनाने को लेकर भी युवाओं से चर्चा की। तेजस्वी सूर्या ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि संभाग स्तरीय कार्यक्रम में जमीनी स्तर और डिजिटल के माध्यम से मोदी सरकार की योजनाओं को घर घर पहुंचाना और गहलोत सरकार के काले कारनामों को जन जन तक पहुंचाने का काम भारतीय जनता युवा मोर्चा के सोशल मीडिया कार्यकर्ता करेंगे। उदयपुर में युवा मोर्चा के इस कार्यक्रम के माध्यम से भी साफ है कि राजस्थान में भाजपा की सरकार बनेगी। युवाओं को मौका देने की बात पर तेजस्वी सूर्या ने कहा कि पहली भाजपा पार्टी है जहां युवा को आगे बढ़ाने का कल्चर है। टिकट को लेकर विरोध पर कहा कि थोड़ा बहुत विरोध तो सभी जगह होता है, पर बीजेपी अनुशासन वाली पार्टी है और हम बीजेपी के निशान पर और मोदी जी के चेहरे पर चुनाव लड़ते हैं। आज उदयपुर में इस संभाग के युवा मोर्चा के जिला पदाधिकारियों का और सोशल मीडिया के कार्यकर्ताओं का एक दिन का कार्यशाला आयोजित हुआ है। इस कार्यक्रम में अपने कार्यकर्ता बहुत उत्साह के साथ इस कार्यशाला में भाग ले चुके हैं। आने वाले दिन में चुनाव के दृष्टि से जमीनी स्तर हो या डिजिटल माध्यम से हो, भारतीय जनता पार्टी के नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार के उपलब्धियों को, अचीवमेंट्स को जनता तक पहुंचाना और देश के अत्यंत भ्रष्ट प्रदेश सरकारों में नंबर 1 स्थान पे जो है कांग्रेस के राजस्थान सरकार, इसका कुशासन के बारे में जनता तक पहुंचाने का काम भारतीय जनता युवा मोर्चा के सभी सोशल मीडिया कार्यकर्ता करेंगे यशस्वी रूप से। और मैं मानता हूं जिस प्रकार से उदयपुर संभाग से जब कार्यकर्ताओं से संवाद हुए हैं सुबह से, निश्चित तौर पर इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की जीत होगी और ये भ्रष्टतम सरकार, इसको उखाड़कर फेंकने का काम भारतीय जनता पार्टी और विशेष रूप में युवा मोर्चा के कार्यकर्ता बहुत कर्मठता के साथ हम करेंगे। युवाओं को कितना मौका दिया जाएगा? देश में एकमात्र ऐसा पार्टी है जहां आम युवाओं को, जिनका राजनीतिक बैकग्राउंड नहीं है, आम परिवार से आते हैं, ऐसे युवाओं को आगे बढ़ाने का कल्चर एक ही पार्टी में है, वो भारतीय जनता पार्टी में है। और इस चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी के और विशेष रूप में युवा मोर्चा का बहुत बड़ा रोल होगा। हर पॉलिटिकल पार्टी में थोड़ा बहुत रूप में सहज रूप से ये इस प्रकार का विरोध प्रदर्शन होता है, पर भारतीय जनता पार्टी एक बहुत डिसिप्लिन पार्टी है और इस पार्टी में चुनाव के प्रत्याशी घोषित होने के बाद इंडिविजुअल व्यक्ति प्रत्याशी जो होते हैं वो नगण्य बन जाता है। हम कमल के निशान के लिए लड़ते हैं, पार्टी के विचार के लिए लड़ते हैं, मोदी जी के चेहरे पर हम चुनाव लड़ते हैं
और भारत के लिए हम चुनाव लड़ते हैं। युवा मोर्चा के या पार्टी के कार्यकर्ता को इससे बड़ा कुछ नहीं है। उदयपुर शहर के समीप बलीचा स्थित बड़बड़ेश्वर महादेव मंदिर प्रांगण में चल रहे सनातनी चतुर्मास में नवरात्रि स्थापना के साथ ही धर्म अध्यात्म की गंगा बहेगी। रविवार को नवरात्रि स्थापना के साथ ही यहां शुरू हो रहे 54 कुंडीय मां बगलामुखी महायज्ञ के लिए शनिवार से ही रेलमपेल शुरू हो गई है। देश भर से 150 आचार्य इस महायज्ञ के लिए उदयपुर आ चुके हैं। शनिवार को कोलाचार्य माई बाबा के नेतृत्व में सभी आचार्य तैयारियों में जुटे रहे। मीडिया संयोजक मनोज जोशी ने बताया कि मणिमन मुकुंद दिगंबर कुशाल भारती महाराज के सानिध्य में चल रहे सनातनी चतुर्मास में विश्व शांति, भारतवर्ष की सुख समृद्धि, शक्ति, सामाजिक समरसता की कामना से सर्व कामना सिद्धिदात्री मां बगलामुखी की आराधना होगी। महायज्ञ अनुष्ठान से पूर्व कलश यात्रा का आयोजन होगा। शनिवार को सप्तदीप यज्ञशाला में 54 कुंड का निर्माण कार्य पूर्ण किया गया। महायज्ञ के लिए 6 प्रकार के कुंड बनाए गए। हर प्रकार के 9 कुंड बनाए गए हैं। इसमें चतुष्ट कुंड, त्रिकोण कुंड, योनि कुंड, अर्धचंद्र कुंड, षटकोण कुंड व अष्टदल कमल कुंड शामिल है। हर प्रकार के कुंड का महत्व अलग है। सर्व समाज सनातनी चतुर्मास समिति के सचिव महेश चष्टा ने बताया कि नवरात्रि के 9 दिन तक जो भी जजमान इस महानुष्ठान में नियमित आहुतियां देने वाले हैं, शनिवार को उनका वैदिक मंत्रोच्चार के साथ 10 विधि स्नान करवाया जाएगा। यज्ञ में बैठने वाले श्रद्धालु उपवास रखेंगे, ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे और शेविंग, साबुन आदि से दूर रहेंगे। कोलाचार्य माई बाबा के सानिध्य में काशी से पधारे कालीचरण, स्थानीय आचार्य रजनीकांत आमेटा व 150 आचार्यों के शास्त्रोक्त दिशा निर्देश में महायज्ञ किया जाएगा। राजस्थान शिक्षक एवं पंचायती राज कर्मचारी संघ द्वारा आयोजित 2 दिवसीय जिला स्तरीय शिक्षक शैक्षिक सम्मेलन के दूसरे दिन रेजिडेंसी स्कूल के सभागार में खुला मंच कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम के दौरान राजस्थान शिक्षक संघ और पंचायती राज कर्मचारी संघ से जुड़े शिक्षकों ने अपनी समस्याओं को सम्मेलन में रखा। पंचायती राज कर्मचारी संघ के उपाध्यक्ष शेर सिंह चौहान ने बताया कि 2 दिवसीय जिला स्तरीय शिक्षक शैक्षिक सम्मेलन में कई मुद्दों पर चर्चा की गई। इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यरत शिक्षकों ने भी अपनी भौतिक सुविधाओं को लेकर खामियां गिनाई। उन्होंने कहा कि इस सम्मेलन में शिक्षकों ने जो समस्या बताई उसकी एक रिपोर्ट बनाकर प्रदेश की नई सरकार को भेजी जाएगी और उनकी समस्याओं को हल करवाने का प्रयास किया जाएगा। खुला मंच कार्यक्रम के साथ ही 2 दिवसीय शिक्षक शैक्षिक सम्मेलन का समापन हुआ। जो हमारा 2 दिन का जिला स्तरीय अधिवेशन था उसका आज दूसरा दिन है। उसमें खुला मंच कार्यक्रम हमने रखा है जिसमें सभी शिक्षक भाग ले रहे हैं और जो उनकी व्यक्तिगत है या सामूहिक रूप से जो समस्या है उनको बता रहे हैं। जो मुख्य रूप से अभी चल रहा है कार्यक्रम उसमें समस्या आ रही है कि जो सीनियर सेकेंडरी हो गए हैं यूपीएस से और उसके साथ में बहुत सारे महात्मा गांधी विद्यालय हो गए, तो वहाँ पे जो शिक्षक अधिशेष हो गए उनको अभी तक न तो दूसरी जगह लगाया गया और न उनको समय पे वेतन मिल रहा है। उसके अलावा वर्तमान में जो सरकारी कर्मचारी होता है जीपीएफ, एसआई और उपार्जित अवकाश का फायदा उठाता है, परंतु अघोषित रूप से 1.5 महीने से सरकार ने उस पर रोक लगा रखी है। तो उनका खुद का पैसा है तो उस पर भी रोक हटाई जाए। और उसके अलावा जो बालकों की मुख्य रूप से समस्या आ रही है ग्रामीण इलाके के अंदर, जो अनिवार्य शिक्षा अधिनियम है उसके तहत जो भी बालकों के अनुपात में शिक्षकों का नियम है उतने शिक्षक नहीं लगाए जा रहे हैं। और जो बालकों के अनुपात में भौतिक संसाधन की बात होती है जिसके अंदर मुख्य रूप से आपके कमरों की कक्षा की बात है, 4 दीवारी की बात है, खेल मैदान है और उसके अलावा शुद्ध पीने का पेयजल हो, तो सारी चीज़ें अभी तक सरकार ने उपलब्ध नहीं कराई है। ऐसी समस्याएं मुख्य रूप से कोटड़ा के अंदर आ रही है जहाँ पे ग्रामीण इलाके में बहुत सारे ऐसे विद्यालय हैं जहाँ पर एक शिक्षक है और पूरा 1ली से 12वीं तक स्कूल चला रहे हैं। बहुत सारे ऐसे स्कूल हैं जहाँ पे भवन आज तक नहीं है, तो किराए के मकान में झोपड़ों में विद्यालय चल रहे हैं। और तो हमारी सरकार से मांग है कि हम जितने भी सुझाव उनको आज संकलन करेंगे, जो जिस स्तर का होगा डीओ, सीओ, जिला लेवल का और राज्य सरकार का, उनको सारी चीज़ों को हम संकलन करके सरकार तक पहुंचाएंगे और उन सारी जो समस्या है उनका समाधान की मांग करेंगे। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं कुछ खबरों के साथ।
604 ग्रेड के स्टेनलेस स्टील के बर्तन, न जंग लगे न फटे। दादी खरीदे पड़पोते भी इस्तेमाल करें। प्रसिद्ध सरकारी कंपनी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेलम प्लांट के विशिष्ट बर्तनों का एकमात्र स्टोर राजस्थान में, आपके शहर उदयपुर में। डिनर सेट, टेबलवेयर, बॉटल्स, फ्लास्क इत्यादि की भरपूर रेंज उपलब्ध। इसके अलावा फूड रैपिंग, पेपर फॉइल, हार्ड वाटर के निशान मिटाने वाला चमत्कारी पाउडर टी स्काला भी उपलब्ध है। पधारें अपना घर बिस्कॉट प्राइवेट लिमिटेड, मादरी इंडस्ट्रियल एरिया उदयपुर। संपर्क करें 7357715333 पर या ऑनलाइन विजिट करें apnagharmart.com। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबरों की ओर। बीजेएसए यूथ विंग और गर्ल्स विंग की ओर से शनिवार को आयड़ स्थित जैन मंदिर में विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। बीजेएसए यूथ विंग के वैभव जारोली ने बताया कि रक्तदान सबसे बड़ा दान है और सभी को बढ़ चढ़कर रक्तदान में हिस्सा बनना चाहिए, जिससे मरीजों की जान को बचाया जा सके। उन्होंने बताया कि रक्तदान शिविर में रक्तदाताओं को सर्टिफिकेट देकर सम्मानित किया गया। रक्तदान शिविर में करीब 250 यूनिट रक्तदान का लक्ष्य रखा गया। इस रक्तदान शिविर में असम के राज्यपाल गुलाब चंद्र कटारिया भी पहुंचे और उन्होंने रक्तदान करने वालों का हौसला बढ़ाया। आज हमने 14 अक्टूबर को आयड़ जैन मंदिर में रक्तदान का एक बहुत ही विशाल आयोजन रखा। सब इसमें 18 से 25 साल के युवा है। इसमें 100 से 150 जनों ने फर्स्ट टाइम ब्लड दिया है। बहुत ही युवाओं में उत्साह है। मानवता को समर्पित कार्य में हमको सबने भाग लिया। बहुत बहुत धन्यवाद। महिला सशक्तिकरण को लेकर जैन सोशल ग्रुप इंटरनेशनल फेडरेशन मेवाड़ मारवाड़ रीजन और जैन सोशल ग्रुप विजय और संगिनी विजय उदयपुर की ओर से शनिवार को नगर निगम के सुखाड़िया रंगमंच पर नारी शक्ति बढ़ते कदम 2.0 के तहत विशाल महिला सम्मेलन का आयोजन किया गया। जैन सोशल ग्रुप के राष्ट्रीय अध्यक्ष अनिल नाहर ने बताया कि महिला सशक्तिकरण को लेकर यह विशाल सम्मेलन आयोजित किया गया है, जिसमें करीब 1500 महिलाओं ने भाग लिया। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि असम के राज्यपाल गुलाब चंद्र कटारिया थे। साथ ही इस महिला सम्मेलन के दौरान विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाली महिलाओं को अलंकरण से सम्मानित किया गया। जैन सोशल ग्रुप द्वारा आयोजित इस महिला सम्मेलन में जैन सोशल ग्रुप संगनी की राष्ट्रीय अध्यक्ष शिल्पा जैन मुनि, ललित प्रभु जी, अनिल नाहर सहित कई लोग मौजूद रहे। आज यहाँ टाउन हॉल सभागार में नगर निगम प्रांगण में हमने एक विशाल महिला अधिवेशन का आयोजन किया, जिसमें लगभग 1500 महिलाओं की उपस्थिति थी। यह कार्यक्रम हम नारी शक्ति के हम विमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं, उसके लिए कार्यक्रम किया है। आज इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में हमारे महामहिम आदरणीय गुलाब चंद्र जी कटारिया साहब थे, हमारी संगिनी की राष्ट्रीय अध्यक्षा शिल्पा जी थी और स्पीकर के रूप में श्रीमती भावना जी शाह, जो कि पूरे संपूर्ण राष्ट्र में मोटिवेशनल स्पीकर है, वो यहाँ आई हुई है और उनका टॉपिक उन्होंने बहुत अच्छा लिया है। उन्होंने लिया है आद्या तू जया तू विजया भी तू ही। और इसके साथ अमिता जी जैन, जो कि मुंबई से है, वो एक न्यूट्रोपैथिस्ट है और बहुत बड़ा डाइटिशियन है। वो महिलाओं को खान पान के द्वारा कैसे स्वस्थ रह जाए, इस बात पर चर्चा करेगी। आज हम यहाँ 9 महिलाओं को, जिन्होंने अपने अपने क्षेत्र में बहुत अच्छे कार्य किए हैं, उनको हम नारी गौरव अलंकरण दे रहे हैं, जिसमें 3 तो डॉक्टर हैं हमारे पास। मधु जी नाहर, जो कि कोविड के क्षेत्र में जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया। उसके अलावा पूर्व जिला प्रमुख मधु जी है। एक जयपुर से अनिला जी कोठारी, जो कि महावीर कैंसर हॉस्पिटल संभाल रही है। उसके अलावा सूरत से विनीता जी ओल्डिया, मुंबई से। हमने संपूर्ण राष्ट्र से नारी को, हमारे जैन समाज की जिन्होंने अपने अपने क्षेत्र में काम किया, उनको बुलाया है। आज हमारे बीच परम पूज्य राष्ट्र संत श्री ललित प्रभु जी महाराज साहब, चंद्रपद जी महाराज साहब भी राज रहे हैं। उन्होंने एक बहुत अच्छा टॉपिक लिया है, नारी आखिर क्यों न हारी। बहुत अच्छा। और उन्होंने कहा कि नारी के विकास की अपार संभावना है। और आज हम यहाँ चर्चा करेंगे कि हम किस प्रकार हमारे यहाँ जो मांगलिक अवसर पर जो भोज होते हैं, उसमें 21 व्यंजन किया जाए। हमारी घटती आबादी, एकल परिवार पर रखा है, एक बच्चे पर रखा है, कैसे हम उसको दूर करें। जिस प्रकार तलाक की संख्या बढ़ती जा रही है, उसको दूर हम यहाँ चर्चा करेंगे नारी के साथ। और लास्ट में हम चर्चा करेंगे कि जिस प्रकार हम अधिक उम्र में बच्चों की शादी करें, उसके दुष्परिणाम क्या हो रहे हैं, ये सब हम करेंगे। और आप प्रेस और मीडिया वालों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, जो यहाँ पधारे और हमें पूरा सहयोग दिया। धन्यवाद। मैं सभी संगिनीज जितनी भी JSGIF के अंडर में होती है, उनको लीड कर रही हूँ। अभी 2023-25 का कार्यकाल चल रहा है और मैं बहुत खुश हूँ कि आज
इतने बड़े शानदार प्रोग्राम में मुझे बुलाया गया है एज विशिष्ट अतिथि। नारी शक्ति का इस तरह का सम्मान होना चाहिए और ऐसे ही प्रोग्राम में बुलाना चाहिए, काम करना चाहिए। नारी का सम्मान एक ऐसा विषय है कि सम्मानीय है, ये हमें पता है, पर उसका कितना सम्मान आज भी समाज में होना चाहिए, उसके लिए एक क्वेश्चन मार्क खड़ा है। मुझे लगता है और इस तरह की अवेयरनेस और ये प्रोग्राम्स होने चाहिए और आगे भी नारी को लेकर प्रोग्राम होंगे और बहुत अच्छे अग्रसर हम इस पद पर होंगे और बहुत अच्छा समाज का उत्थान नारी द्वारा किया जाएगा। बजरंग सेना मेवाड़ द्वारा शनिवार को अमावस्या के मौके पर शहर में हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी आमजन के लिए निशुल्क सर्व पितृ मोक्ष अमावस्या का कार्यक्रम आयोजित किया। इसमें 105 श्रद्धालुओं के साथ पूरे उत्साह के साथ लोगों ने भाग लिया। बजरंग सेना मेवाड़ प्रमुख कमलेंद्र सिंह पवार ने बताया कि इसमें अतिथि के रूप में शामिल हुए भाजपा के दिनेश भट्ट, अलका मुंदड़ा, महेश भावसार, पूर्व मंत्री जगदीश राज श्रीमाली, नरेश शर्मा, भूपेंद्र सिंह भाटी सहित कई लोग शामिल हुए। इसमें बजरंग सेना मेवाड़ के पुखराज सिंह राजपुरोहित, करणवीर सिंह राठौड़, सुनील कालरा, जितेंद्र जैन, महेंद्र सिंह चौहान, बसंती वैष्णव, एडवोकेट निर्मल पंडित सहित अनेकों समाजजनों सहित संगठनों ने पूरे उत्साह एवं विधि विधान के साथ कार्यक्रम को संपन्न किया। इस अवसर पर मौजूद सभी लोगों को विधानसभा चुनाव में मतदान करने और करवाने की शपथ दिलवाई गई। अनंता चैरिटेबल एंड एजुकेशन सोसाइटी के सहयोग से नाक कान गला रोग के प्रसिद्ध चिकित्सकों द्वारा 2 बच्चे जो जन्म से ही सुन नहीं सकते हैं, उनका कॉकलियर इम्प्लांट का सफलतापूर्वक प्रत्यारोपण किया गया। अनंता अस्पताल के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर डॉक्टर नितिन शर्मा ने बताया कि जयश्री जाला पुत्री नाहर सिंह उम्र 2 वर्ष 9 माह निवासी मावली उदयपुर और भावेश चौधरी पिता सुरेश चौधरी उम्र 3 वर्ष पाली बचपन से ही सुन नहीं सकते थे, जिस कारण वो बोल भी नहीं पा रहे थे। दोनों बच्चों के परिजन जब बच्चों को लेकर अनंता अस्पताल के नाक कान गला रोग विभाग में आए तो चिकित्सकों ने इम्प्लांट प्रत्यारोपण की सलाह दी। एक इम्प्लांट प्रत्यारोपण का खर्च लगभग 10 से 12 लाख रुपए आ रहा था। परिजन गरीब परिवार से होने के कारण खर्च को वहन नहीं कर पा रहे थे। इस पर अनंता चैरिटेबल ट्रस्ट से सहयोग मांगा गया एवं ट्रस्ट की तरफ से दोनों बच्चों का प्रत्यारोपण निःशुल्क किया गया। इम्प्लांट प्रत्यारोपण जयपुर के सवाई मानसिंह चिकित्सालय के प्रसिद्ध कोक्लियर इम्प्लांट सर्जन डॉक्टर मोहनीश ग्रोवर की देखरेख में आयोजित कार्यशाला में अनंता अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर एच.एस. भुई के नेतृत्व में डॉक्टर सुशांत जोशी, डॉक्टर राम कल्याण मीणा, निश्चेतना विभाग अधीक्षक डॉक्टर सुमन, डॉक्टर अंकिता, डॉक्टर आशीष एवं टीम ने किया। मुझे कहते हुए बड़ा गर्व हो रहा है, हमारे अनंता मेडिकल कॉलेज के अस्पताल में एक कार्यशाला आयोजित की गई थी, जिसमें हमने 2 बच्चों को, जो उनको पहले से चिन्हित कर रखा था और सुनने में उनको बचपन से पैदा हुए थे, जिनको उनको सुनाई नहीं देता था, इस कारण वो बोल नहीं पाते थे, तो इनके लिए एक शल्य प्रक्रिया का एक कार्यशाला आयोजित की थी हमने। और इसमें एक हमारे भारत के डॉक्टर मोहनीश ग्रोवर, जो जयपुर के अंदर प्राध्यापक भी हैं और कॉकलियर इम्प्लांट के बड़े फेमस सर्जन हैं, तो उनकी देख रेख में मैं डॉक्टर एच.एस. भुई, चिकित्सा अधीक्षक एवं प्राध्यापक अनंता मेडिकल कॉलेज ENT विभाग, हमारे डॉक्टर सुशांत जोशी जो प्राध्यापक हैं, सहायक प्राध्यापक हैं हमारे ENT विभाग में, डॉक्टर राम कल्याण ये सहायक आचार्य हैं, डॉक्टर प्रीति एवं मेरे 2 अन्य रेजिडेंट्स, हमारे निश्चेतना विभाग की जो अध्यक्ष हेड हैं डॉक्टर सुमन, हम सब ने दोनों मरीजों के अंदर, दोनों रोगियों में ये कॉकलियर इम्प्लांट लगाया। तकरीबन हमारे इन दोनों के अंदर 4 या 5 घंटे लगे। इसका नाम जयश्री जाला, गाँव देव जी का खेड़ा। इसको ये प्रॉब्लम थी कि न तो बोलती थी जन्म से, न सुनती थी। ये मैं बताना चाहूँगा कि कॉकलियर इम्प्लांट एक क्या चीज़ है। ये एक ऐसा उपकरण है जो कि उसका 2 पार्ट है, एक तो बाहर लगाया जाता है और एक अंदर, जो कि एक सर्जरी करके, शल्य प्रक्रिया करके आंतरिक कान में डाला जाता है। इससे क्या होता है कि उनके एक्चुअली बचपन से वो जो आंतरिक कान चूंकि उनका डेवलप नहीं हुआ होता, उसमें उसको बाहर से जब ध्वनि जाती है तो उसको वो जागृत करता है और उसके जो सिग्नल्स हैं मस्तिष्क में पहुंचते हैं और उसको वो साउंड सिग्नल के फॉर्म के अंदर बच्चा उसको
जैसे नॉर्मल जाते हैं वैसे जाने शुरू होते हैं। फिर हम उनको ट्रेन करना पड़ता है और वो उनको फिर 2-4 महीने इस तरह की प्रैक्टिस कराएंगे कि मामा, काका, दादा, जब वो इस तरह से बोलेगा तो वो लय में इनका फिर बोलना भी स्टार्ट हो जाएगा। सर ने बोला कि एक संस्था है उसके द्वारा ये इलाज हो रहा है, इसके आपके पैसे नहीं लगेंगे। हमारी अनंत चैरिटेबल सोसाइटी का मैं बहुत आभारी हूँ। 12 लाख रुपए इन्होंने दिए, ये बिल्कुल ही मानवीय काम है। तो यहाँ पे इलाज हुआ, ऑपरेशन हुआ, बढ़िया से हुआ, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। वो जो डिपार्टमेंट है उन्होंने साथ दिया, सहयोग दिया, जिन्होंने ये खर्चा उठाया उनका हम आभार व्यक्त करते हैं कि ये इलाज हम पैसे से मिडिल क्लास के लोग नहीं करवा सकते। एक बार फिर नजर डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर। बीजेपी युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने उदयपुर प्रवास के दौरान युवा संवाद कार्यक्रम को किया संबोधित। गहलोत सरकार के काले कारनामों को जन जन तक पहुंचाने का कार्यकर्ताओं से किया आह्वान। सनातनी चतुर्मास में शामिल होने पहुंचे देश भर के 150 आचार्य। रविवार को होगा विश्व का पहला 54 कुंड मां बगलामुखी महायज्ञ। राजस्थान शिक्षक एवं पंचायती राज कर्मचारी संघ का 2 दिवसीय शिक्षक सम्मेलन समापन। दूसरे दिन रखा गया खुला मंच, शिक्षकों ने रखी अपनी राय। तो दीजिए इजाजत और बने रहिए चैनल 9 न्यूज के साथ। नमस्कार।